हेलो। सर्कल ये एक ऐसा शेप है जिसे हम रोज ही देखते हैं। इसका एरिया भी हम लोग में से काफी लोग जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका एरिया प्रूव कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर है, बिना इंटीग्रेशन यूज किए, बिना कैलकुलस यूज किए, सिंपल मैथमेटिक्स से, तो हम में से काफी लोग नहीं कर पाएंगे। ये आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है सोच के। तो आज हम लोग इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूव करेंगे। बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीकों से। और तीनों में ही हम लोग कैलकुलस यूज नहीं करेंगे, हम लोग बहुत सिंपल मैथमेटिक्स और इनोवेटिव थिंकिंग यूज करेंगे। कुछ नए तरीके से सर्कल को देखेंगे और उससे देखेंगे कैसे हम सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर। ये सर्कल का सेंटर, मान लेते हैं सर्कल में से हम ये स्लाइस को कट करते हैं जिसकी विड्थ है डेल्टा एक्स और इसकी रेडियस है आर। अब अगर इस स्लाइस को देखें केवल, ये दोनों पॉइंट्स मान लेते हैं ए और बी है। ए बी, ये हो गया सेंटर, ये है आर, ये भी रेडियस आर। तो ये एक आर्क है। अगर मैं इसका एरिया किसी तरीके से निकाल लेता, ये एरिया, तो ऐसे ऐसे जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम सर्कल को, उन सभी का एरिया सम करके सर्कल का एरिया निकाल लेते। लेकिन इसका एरिया भी निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये पार्ट एक आर्क है। अगर ये ट्राइंगल होता ऐसा, ये ट्राइंगल होता ये हिस्सा, तो ये एरिया हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये एरिया हमारे लिए अभी भी ट्रिकी है, ये आर्क वाला हिस्सा, इससे हम नहीं जानते कैसे निकालेंगे। इसके लिए कुछ नया करते हैं, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं इसको। चलिए, ओ सेंटर, आर्क ए सी। अगर ए और बी पॉइंट्स को क्लोज ले आए, एक दूसरे से पास ले आए ऐसे, तो ये एक टाइम पे ऐसे हो जाएंगे। अगर आप देखें, ध्यान दें, तो ये आर्क का नेचर, ये थोड़ा सा कम आर्क है, ये ज्यादा स्ट्रेट लाइन की तरह है। इसको देखिए, ये वाला शेप ऐसा हो जाएगा। ये वाला एरिया, ये जो था दोनों पॉइंट्स के बीच के, जिसको हम नहीं निकाल पा रहे थे पहले, वो और कम हो गया। अगर हम और पास ले आए, तो ये एरिया और कम हो गया, छोटा। ये विड्थ थी हमारी डेल्टा एक्स। अगर हम डेल्टा एक्स को कम करते जा रहे हैं, तो ए और बी पॉइंट्स जो है वो पास आते जाएंगे, और और इतने पास आ जाएंगे एक टाइम पे कि ये जो नीचे एरिया था, ये आर्क वाला, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अगर ये एकदम ही पास आ जाए पॉइंट्स एक दूसरे के, मतलब अगर ये डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक जीरो नहीं, ठीक जीरो होने का मतलब है ए और बी एक दूसरे के ऊपर है पर एडजस्टेंट है। ये दोनों पॉइंट्स बस अगल बगल में है सर्कल के, एकदम अगल बगल में। अगर इतना छोटा हो, तो ये विड्थ डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो होगी। उस केस में ये इस तरीके से होगा ट्राइंगल कुछ, और ट्राइंगल की हाइट होगी एक तरीके से आर, जो कि किसी भी साइड की हाइट है, और विड्थ ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो उस छोटे से ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ बेस डेल्टा एक्स इंटू हाइट आर इज इक्वल टू आर बाई टू डेल्टा एक्स, है ना। अब देखें, हमने ये एक छोटा सा हिस्सा लिया था सर्कल का। अगर इसको सर्कल को ऐसे छोटे छोटे कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये पूरा सर्कल बन जाता है। यानी कि अगर इन सभी का एरिया हम जोड़ दें, इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स का, और डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो है, फिगर में समझाने के लिए बड़ा बना है, पर डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो है, तो हमें सर्कल का एरिया मिल जाएगा। मतलब कि सर्कल का एरिया जो होगा वो होगा ए इज इक्वल टू सिग्मा
r/2 डेल्टा x, सिग्मा मीन्स सम, इज इक्वल टू r/2 बाहर आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, सिग्मा डेल्टा x। अब सिग्मा डेल्टा x देखें क्या होगा। सिग्मा डेल्टा x मतलब ये सारे छोटे छोटे जो पीसेस हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनकी लेंथ का सम, विच इज, ये तो पेरीमीटर के बराबर है, विच इज पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा r/2 इंटू सिग्मा डेल्टा x इज 2πr हो जाएगा, इज इक्वल टू πr²। एक तरीके से हमने सर्कल का एरिया πr² निकाल लिया। हमने किया क्या, सर्कल को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि उनकी विड्थ ऑलमोस्ट 0 है, फिर एक छोटे से ट्राइंगल का एरिया निकाला, और ऐसे अगर सर्कल को कई सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे तो उन सब का सम कर दिया, और उससे पूरे सर्कल का एरिया निकल के आ गया πr²। इसमें हमने कहीं भी इंटीग्रेशन यूज नहीं किया, सिंपल मैथ्स और थिंकिंग। क्या थिंकिंग थी हमारी, इस इनोवेटिव थिंकिंग कि हमने सर्कल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्राइंगल जैसे, इतने छोटे कि वो एक ट्राइंगल की तरह है ऑलमोस्ट, और फिर उसका एरिया को सम करके हमने पूरा एरिया निकाल लिया सर्कल का। इस तरीके से हमारा एक तरीका हो गया, πr² निकल के आ गया। करेक्ट। चलो अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में सर्कल को हम दूसरे तरीके से डिवाइड करेंगे। अभी हमने ट्राइंगल में डिवाइड किया था, अब हम सर्कल में ही डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं ये है सर्कल, ये सेंटर O, इसकी रेडियस है R। अगर एक छोटा सा सर्कल ये देखें जिसकी विड्थ मान लेते हैं, जो कि x डिस्टेंस पे है, और एक और रिंग देखें, इस इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो है वो एरिया है, वो लेंथ है, मान लेते हैं डेल्टा x। तो ये एक रिंग की तरह है जिसकी विड्थ है डेल्टा x। ये ना, अब अगर इस रिंग को ले लें बाहर और ओपन करें तो एक रेक्टेंगल की तरह बनेगा। वो कैसा दिखेगा, ऐसा। जिसमें इसकी ये विड्थ जो होगी, जो ये रिंग की विड्थ थी डेल्टा x, ये इस रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी, ये डेल्टा x हो गया। और ये जो इसका पेरीमीटर होगा वो इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी। अगर इसका नेक्स्ट सर्कल भी ले लें ऐसे, नेक्स्ट स्ट्रिंग इसकी, इसको भी ओपन करें तो थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा, और इसकी एडजस्टेंट प्लेस कर दें ऐसे, तो वैसे हो जाएगा। इसकी भी विड्थ मान लेते हैं डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स विड्थ की साइड रिंग्स ले रहे हैं। ऐसे ही अंदर एक और रिंग, इसकी भी विड्थ डेल्टा एक्स, इसको इसके लेफ्ट में प्लेस कर दें, इसकी भी विड्थ डेल्टा एक्स है। तो ऐसे सारे रिंग्स को अगर हम प्लेस करें तो इस तरीके से बन जाएगा शेप, बार्स की तरह, बढ़ती हुई हाइट की तरह। और जो सबसे पहले होगा उसकी हाइट 0 होगी, जो सेंटर पे होगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। जो लास्ट रिंग होगी, ये लास्ट रिंग, इसकी हाइट कितनी होगी जब हम इसे ओपन करेंगे, लास्ट रिंग की हाइट होगी इस सर्कल का रेडियस, पेरीमीटर, यानी कि 2πr। ये लेंथ है 2πr, करेक्ट। ये लेंथ है 2πr। ओके, अभी तक ठीक है। अब ये जो हमने रेक्टेंगल्स हैं लिए छोटे छोटे, अगर ये डेल्टा एक्स विड्थ बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 है, तो ये जो स्टेप्स की तरह फिगर दिख रहा है, ये स्टेप्स की तरह नहीं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है ऑलमोस्ट 0 होगा। 0 होगा तो ऐसे, नेक्स्ट ऐसे, नेक्स्ट ऐसे, नेक्स्ट ऐसे, ऐसे ऐसे लाइंस बनेंगी, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये इसकी तरह बन जाएगा, ट्राइंगल की तरह, अगर डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट 0 है। उस केस में जब डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट 0 है, तो हमको ये सारा एरिया अब कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 0 है, ये स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा। उस केस में इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो सर्कल के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसी रिंग से ट्राइंगल बनाया है
है ना? और इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा? ये सारे डेल्टा एक्स का सम, ये सारे डेल्टा एक्स का सम कितना है? रेडियस आर। तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा, सर्कल का एरिया होगा, वो होगा ए इज इक्वल टू हाफ बेस हाइट इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है? आर। हाइट कितनी है? 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर। ये भी एक सिंपल तरीके से पाई आर स्क्वायर है, हमने सर्कल का एरिया प्रूव कर लिया। इसमें भी हमने कहीं भी कैलकुलस या इंटीग्रेशन कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपल मैथ्स यूज किया है और थिंकिंग। इसको हमने सर्कल को जानबूझ के ऐसे छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड किया और हर एक रिंग को ओपन किया। तो जो सर्कल का ही शेप था उसको हमने एक कन्वर्ट कर लिया एक ट्राइंगल के शेप की तरह, और उसका एरिया निकाल के सर्कल का एरिया प्रूव कर लिया, पाई आर स्क्वायर होता है ना? ओके, चलिए, दो तरीके हो गए। अब थर्ड देखते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है। अगेन हमारे पास एक सर्कल है, रेडियस आर, ये है वो सर्कल। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ऐसे, तो ये दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल है, ये एक के ऊपर एक रख सकते हैं, एकदम मैच करेंगे, इन दोनों पार्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये सेंटर है, तो ये चारों पार्ट्स आइडेंटिकल है, इन चारों पार्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं, एक के ऊपर एक कोई भी रख सकते हैं, सबका एरिया सेम होगा, आइडेंटिकल। अगर मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ऐसे, इक्वल पार्ट्स में, तो ये 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों पार्ट आइडेंटिकल है और इन सब का एरिया एकदम सेम होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे करते हैं, मान लेते हैं ये ये रेड पार्ट है और ये ब्लैक पार्ट है, कोई भी कलर। ठीक है, अब इन पार्ट्स को हम रीअरेंज करते हैं दूसरे तरीके से, तो कैसे लगेंगे? ये हमने किया, एक रेड पार्ट और एक ब्लैक पार्ट को इसके नीचे अरेंज कर देते हैं, फिर एक और रेड पार्ट, एक और ब्लैक पार्ट। ये ऐसे रेड पार्ट होंगे, ये ब्लैक पार्ट्स हैं, चार। हमने इन चारों पार्ट्स को ऐसे रख दिया और इन चारों पार्ट्स को ऐसे रख दिया। ये लेंथ, ये आर्क का लेंथ, ये चार है, इन चार पार्ट्स को इसे रखा था, ये आर्क का लेंथ टोटल कितना होगा? पाई आर। क्यों? क्योंकि ये हाफ ऑफ पेरीमीटर है सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, तो ये पाई आर, यानी ये आर्क्स की लेंथ जो है ये पाई आर है, और ये जो ये शेप है इसकी लेंथ होगी आर, क्योंकि ये रेडियस है। यही शेप्स तो ऐसे रखे थे, एक ऐसा, ये उठाया ऐसे रख दिया, फिर ये ब्लैक उठाया ऐसे रखा, फिर एक रेड ऐसे रखा उल्टा, फिर एक ब्लैक रखा, फिर एक रेड रखा, ऐसे ऐसे करके अपोजिट साइड्स में इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको, इस बार हमने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर हम 8 नहीं और भी पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये और भी पार्ट्स में डिवाइड होकर उसमें क्या होगा, ये जो बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, 4 थे अब 8 बन जाएंगे, नीचे भी फिर से ऐसे,
ये सारे रेड पार्ट हैं, ये ऊपर के सारे रेड पार्ट हैं और नीचे के सारे ब्लैक पार्ट हैं। अभी भी इस बार भी अगर हम ये लेंथ कैलकुलेट करें, ये ऊपर वाली, तो फिर से ये रेड पार्ट्स को ही हमने डिवाइड किया था, जितने पीसेस थे उनको इस तरीके से अरेंज किया, तो ये लेंथ अभी भी पाई आर होगी और ये अभी भी आर होगा, है ना। अब इनको हम और भी छोटा कर सकते हैं। जब और छोटा कर देंगे तो आप देख रहे हैं एक तरीके से कि ऊपर की लेंथ जो है वो पाई आर ही है, क्योंकि वो इस इन्हीं पार्ट से बना है, आधे पार्ट से, और नीचे की लेंथ लेंथ भी पाई आर होगी। उसको हमने अभी मैं बस यहाँ पे लिखा नहीं है, ये लेंथ भी पाई आर है और ये लेंथ आर होगी क्योंकि ये रेडियस है। इसको आप कितने भी पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करके ऐसे अरेंज कर सकते हैं। बस उसमें होगा क्या कि पहले ये जो आर की लेंथ ऐसी थी ये छोटी हो गई, मतलब और भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आर की लेंथ पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी होगी और छोटी होती जाएगी। अगर आप बहुत इनफाइनाइट मेनी पीसेस में डिवाइड कर दो तो एक तरीके से वो एक आर्क नहीं स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी जिन पे हम डिवाइड कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट जीरो है। ये हमारे पहले केस की तरह है, ए और बी इतने पास आ गए कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन गई, ये ट्राइंगल की तरह हो गया। उस केस में ये शेप कैसा दिखेगा जब हम इतने छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे, इतने छोटे छोटे पीसेस में। तो ये जो सर्कल, ये जो लाइन है, ये ऐसी ऐसी बनेगी, ये अल्टरनेट, यहीं पे ऊपर एक रेड एरिया है, फिर नीचे ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक। और ये आर्क्स की लेंथ ये ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, पॉइंट्स की तरह हो गए, क्योंकि ये सारे मिल गए, इतने पार्ट्स में हमने इनको छोटे छोटे इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको ऐसे 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 और भी छोटे में, तो इतने दिखा नहीं पा रहा हूँ, इतने छोटे छोटे। तो उस केस में भी ये लेंथ पाई आर ही थी, ये लेंथ अभी भी पाई आर ही आएगी क्योंकि ये इसी पैरामीटर से बने हैं। और ये जो लाइन अभी तक ऐसी थी ये आर हो जाएगी। एक चीज और, अब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो आर्क कर्व्स थे ये ऑलमोस्ट है ही नहीं, जीरो लेंथ है, जीरो विड्थ है इनकी कर्व्स की। जब ये कर्व्स की जीरो विड्थ है तो ये स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएंगे ये सारी, तो ये लेंथ होगी आर। ये इस पूरे सर्कल को हमने एक तरीके से रेक्टेंगल में तोड़ दिया, जिसकी विड्थ है, इसकी लेंथ है पाई आर और हाइट है, विड्थ है आर। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। इस बार हमने एक सर्कल को ट्राइंगल की तरह नहीं, एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया, पूरे के पूरे सर्कल को। उसकी विड्थ, उसका एरिया भी आ गया पाई आर स्क्वायर। तो एक तीसरा तरीका है जिसमें हमने सर्कल को इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके इस तरीके से अरेंज कर दिया कि वो रेक्टेंगल बन गया और उसका एरिया भी निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर। तो एक तीसरा तरीका है एक तरीके से जिसमें हमने सर्कल का एरिया प्रूव कर लिया पाई आर स्क्वायर है, और अभी तक कोई कैलकुलस नहीं यूज करी, कोई इंटीग्रेशन नहीं यूज किया, कुछ भी एडवांस मैथमेटिक्स नहीं यूज करी, सिंपल मैथ्स और इनोवेटिव थिंकिंग से हमने इसको सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूव कर लिया। एक तरीका और मैं बता देता हूँ, ये इंटीग्रेशन यूज करके है, एडवांस्ड मैथमेटिक्स। जिसको आती है अच्छी बात है, नहीं आता तो आप क्विकली समझ सकते हो। इसमें हम लोग सर्कल को ब्रेक तो करेंगे लेकिन जो कैलकुलस टेक्निक्स है उसको यूज करेंगे। अगर सर्कल का एरिया हमें निकालना है तो मान लेते हैं सर्कल को से एक्स डिस्टेंस पे, ये सर्कल है, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा सर्कल है, रिंग है। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया लेंथ होगा डी ए इज इक्वल टू 2πx dx। 2πx dx क्यों? अगर आप इसको ओपन करोगे तो एक तरीके से लगेगा कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 2πx और हाइट कितनी है dx, ये dx था, तो 2πx dx। और अगर पूरा एरिया सर्कल, और ऐसे ये एक रिंग है, ऐसे कई रिंग्स होंगी अंदर बाहर, टोटल सारी रिंग्स का एरिया अगर इंटीग्रेट कर दे, सम कर दे, तो हमको पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। यानी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से a तक और इसकी 0 से लेकर के r तक, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 पाई बाहर आ जाएगा इंटू एक्स डी एक्स का हो जाता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से r तक इज इक्वल टू 2 पाई इंटू
आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा तरीका था जिसमें हमने इंटीग्रेशन यूज करके सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूव कर दिया। तो हमने 4 तरीकों से इस वीडियो में सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूव किया। पहले 3 में हमने सर्कल को इंटेलिजेंटली ब्रेक किया और इस ऐसे से ब्रेक करके बिना कैलकुलस यूज किए उसका प्रूव कर लिया कि उसका एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। फोर्थ में हमने रेगुलर एडवांस थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करके इंटीग्रेशन यूज करके उसका एरिया प्रूव किया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अगर हमसे कोई पूछे क्या प्रूव कर सकते हैं, अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं भी आता तो हम एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीकों से प्रूव कर सकते हैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है।